हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर और अभी हम हैं मनाली में अपनी वन तारा कॉटेज में। और फिलहाल भाई मौसम क्लाउडी है, बारिश तो कल भी नहीं आई इधर इस एरिया में और आज भी नहीं आई, लेकिन अपर हिल्स में बारिश हो रही थी हल्की फुल्की। और मैं आपको दिखाऊं, कल उस एरिया में भी बारिश थी। उधर हमारे दूसरे वाले होटल में जो था उसमें बारिश काफ़ी थी। और बारिश का हमें वैसे भी ऊपर अगर बारिश होती है तो हमें पता चल जाता है वो कैसे। देखो आप, नदी का जब पानी दिखता है ना आपको, नदी का पानी थोड़ा सा मटमैला हो जाता है ना। ये देखो, ये काफ़ी मटमैला हो रखा है। नीचे हमारे गेस्ट आराम से चाय और कुकीज़ का ले रहे मज़ा, तो इनको डिस्टर्ब नहीं करते। और ये है कुछ नज़ारा शाम को हमारी छत से, तो काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं। पर भाई थोड़ा सा ना धुंधलापन आ रखा, देखोगे आप पूरे में ना धुंधलापन सा आ रखा थोड़ा सा, क्योंकि भाई अभी देखो अंधेरा, शाम हो चुकी है, अंधेरा होने वाला है। तो एक तो उसके कारण एक क्लाउड बहुत ज़्यादा है उस साइड में ना, उसके कारण भी हो रखा है। तो अभी चलते हैं नीचे। आज भाई रूम तो सारे चेक इन है, तो क्योंकि आज कोई चेकआउट था ही नहीं, जितने भी रूम कल लगे थे वो आज भी एज इट इज़ है। तो आज रूम वगैरह हम दिखा नहीं पाए। और भाई थोड़ा सा फ़ोन में भी प्रॉब्लम सी हो रही थी, तो इस कारण हम वीडियो भी नहीं बना पाए, ना कल बनाई ना परसों शाम को बनाई। जो वीडियो देखी आपने परसों दोपहर तक की देखी थी। और आज देखो आप माहौल एकदम, इस साइड में तो बढ़िया मस्त ग्रीन दिखता है। इधर स्नो पीक भी दिखते हैं लेकिन अभी नहीं दिख रहे। इसमें भाई हमारा अभी फ़िलहाल स्टाफ रुक रहा है। तो भाई इधर हमारी गुड़िया का आज एक बर्थडे था, तो गुड़िया ने हमारे लिए केक दिया है ना। गुड़िया, क्या नाम है आपका? अपेक्षा। अपेक्षा नाम है। तो भाई ये अपने बाहर अपना सेलिब्रेट कर रहे थे। तो मज़ा आया बेटा? कैसा आया, लगा आपको यहाँ पे आके? मज़ा आया। मजा आया। आप क्या कह रहे थे सुबह, वो बताओ पहले। सुबह बताओ क्या कह सुबह रहे थे? बताओ क्या कह रहे थे आप रूम देख के। अच्छा लगा। सब ठीक बात ठीक है बच्चे, भाई केक एंजॉय करते हैं अपना आराम से बैठ के। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों एक नए दिन में स्वागत है आप सबका। भाई वीडियो आजकल बना ही नहीं पा रहे, टाइम ही कम निकल रहा है। दूसरा हमारी इसके कॉल्स इतने आते हैं कि टाइम ही नहीं निकल पाता। अब तो कॉल्स कम हो गए हैं आने, क्योंकि अभी देखो आपको भी पता है सबको सीज़न थोड़ा सा डाउन जा रहा है। और भाई थैंक यू सो मच, आप सब ने जो जितना सपोर्ट किया है ना इस सीज़न में, बहुत हेल्प की। मैं बिल्कुल बिल्कुल नया था, 3-4 साल के बाद कर रहा था, किसी से कनेक्टिविटी नहीं थी, पुराना नंबर एक्टिवेट नहीं था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी एक साथ। लेकिन आप सब ने इतना सपोर्ट किया कि मैं इस सीज़न को पूरा कवर कर पाया, तो थैंक यू सो मच उस सब के लिए। तो आज भाई वंश भी आ गया है मेरा लड़का, तो वो भी आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए। तो आपको दिखाएंगे सोलांग वैली के आसपास, अटल टनल के आसपास का माहौल। तो चलो दोस्तों, देर ना करते हुए निकलते हैं और उनको भी कॉल करके बुलाते हैं। वो भी अभी होटल में ही थे, तो अभी निकलते हैं। भाई 2-3 दिन के हैवी ट्रैफिक के बाद आज गाड़ियाँ निकल चुकी हैं मोस्टली, तो अब ट्रैफिक बिल्कुल नॉर्मल हो गया। बाकी आगे सोलांग वैली और उस एरिया में पता चलेगा भाई कितना ट्रैफिक अभी है मूवमेंट ना मनाली के अंदर। अभी भी ट्रैफिक तो लग रहा है भाई, दिख तो रहा है। अभी टूरिस्ट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, हैं गाड़ियाँ काफ़ी। तो अभी बस देखते हैं गाड़ी में। पहले तो एक पंचर था, वो अभी तक नहीं लगवाया है, ऐसे ही हवा भर भर के ही काम चलाया जा रहा है। आज पंचर लगवाएंगे। और पीछे से सागर भाई भी आ रहे हैं, तो शायद हो सकता है एक गाड़ी ही लेके आगे चलेंगे। लोड वाला एरिया तो ये तो पूरा का पूरा खाली पड़ा है। बस ये देखो सामने ये जो गड्ढे हैं, एक बार ये गड्ढे हो गए ना तो इसके कारण ट्रैफिक बिल्कुल ही स्लो हो जाता, तो धीरे धीरे गाड़ियाँ जा रही हैं। पर वो माल रोड वाला जो मेन ट्रैफिक था वो बिल्कुल खाली है आज, नहीं तो ये भाई बिल्कुल पैक हो गया था एक बार 2-3 दिन, क्योंकि ओवर क्राउड हो गया था। करने के बाद ट्रैफिक ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपको देखने को मिलता नहीं है, मतलब ठीक है। देखो रनिंग ट्रैफिक तो रहता ही रहता है, इतना ट्रैफिक तो बनता भी है मनाली को। और लो नाम लेते ही कुछ ना कुछ आफत आ ही गई सामने। नहीं, गाड़ी मुड़ रही थी, मैंने सोचा मगर जाम हो गया। भाई जो स्काई रेस्टोरेंट था ना, जो पहले ओल्ड मनाली में होता था, उसको अभी यहाँ लगा दिया और यहाँ से हाइट पे लेके जाते। ये अच्छा किया इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा वो है, पब्लिक ज़्यादा आती है, इजी टू कनेक्ट है। नहीं तो भाई ये वहाँ पे लोग जा ही नहीं पा रहे थे क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, लोग पसंद करते हैं इस चीज़ को। पर वहाँ पे जाम में फंस के जाना पसंद नहीं कर रहे थे। पहुँच चुके हैं फिलहाल नेहरू कुंड में, और ये वंश वगैरह यहाँ खड़े हुए हैं, ये अपना फोटो वगैरह रील वगैरह बना रहे। सागर भाई आ रहे हैं पीछे से, तो उनका वेट कर रहे थे। तो मैं कहा
एक ही गाड़ी में चले जाएंगे, फिर 2 गाड़ियाँ उठा के नहीं फिरनी पड़ेगी। तो कहाँ रह गए सागर भाई? गाड़ियाँ अभी भी हैं भाई, काफ़ी है, क्योंकि आज भी सरकारी छुट्टी है ना किसी चीज़ की, तो इसके कारण अभी ट्रैफिक रहेगा आज तो और भी। सागर भाई भी पहुँच चुके हैं स्पेशल उस पे डिमांड पे कि वाह क्या क्या साफ गाड़ी है, इस पे लिखने में कितना वाह कितनी साफ गाड़ी है, इस पे लिखने में कितना मजा आएगा मुझे। हेलो माय फ्रेंड, ठीक है, ये चित्रकारी के लिए बनी है गाड़ी ना स्पेशल। कर दी है चेंज, अब हम आराम से बैठेंगे और लेंगे नज़ारों का आनंद। पर भाई अभी मौसम है ना एकदम हीट सी है, जैसे बारिश का इंतजार होता है ना, बारिश आते ही फिर तो मौसम बढ़िया हो जाएगा। और कार मालिक को हमने पीछे फेंक दिया है। कार मालिक सबसे लास्ट में चले गए हमारे। और फिलहाल भाई मौसम गर्म ही है, शाम तक की उम्मीद है कि बारिश वारिश आ जाए तो सब ठीक हो जाए। जी सागर भाई क्या कह रहे हैं? का मन नहीं है, ट्रैफिक बड़ा मिला मुझे उस टाइम। अब जहाँ ट्रैफिक खाली होना था वहाँ ये है नहीं। ट्रैफिक तो है बट बहुत ही नॉर्मल है, मतलब बिल्कुल जैसे नॉर्मल चलता है ना वैसे वाला, मतलब कहीं भी कोई इशू नहीं है, बढ़िया मस्त रिलैक्स हो गया, आप ड्राइव कर सकते हो। 2-4 दिन तो भाई बहुत कष्ट के निकले, जो लोग आए थे बढ़िया वाले जाम में फंसे हैं, एक 2-2 घंटा। पर ये लास्ट वो था ना, लॉन्ग वीकेंड था, और उसके बाद लास्ट विंटर इसका समर वेकेशन का लास्ट वीकेंड था, दोनों ही एक साथ इकट्ठे हुए, तो हुआ थोड़ा सा प्रॉब्लम ना। अब देखो भाई पहाड़ों पे तो ऊपर बढ़िया बादल बादल और वो हो गया है भाई। ये आ गया अपना रोहतांग वाला रोड। अब देखो भाई दूर दूर तक दिख रही है कोई गाड़ी। कल परसों में तो काफ़ी गदर मचा है, पर अब सब नॉर्मल हो गया है। अब आगे आगे तो भाई नॉर्मल क्या, अब तो धीरे धीरे बरसातों की तरफ बढ़ेंगे तो ट्रैफिक धीरे धीरे कम 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 होता है, बाहर की गाड़ियाँ ऑलमोस्ट दिखनी बंद हुई हो जाएगी। पर भाई अभी भी ऐसा लग रहा है ऊपर के एरिए में कि बारिश वारिश होगी, क्योंकि भाई जिस हिसाब से मौसम हो रहा है ना, यहाँ आते आते जैसे मनाली में गर्मी थी ना, तो यहाँ आते आते थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया है, टेम्परेचर 2-3 डिग्री गिर गया है भाई। काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ तो ज़्यादा गाड़ियाँ रही है, जा कम रही, क्योंकि जो लोग सुबह जो जल्दी निकल गए थे ना वो बस वापिस आ रहे हैं। आखिर अब ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ और नॉर्मल है इस एरिया में। तो ये देखो दूर दूर गाड़ियाँ खड़ी दिख रही कहीं। पहुँच चुके हैं सोलांग वैली, तो अभी देखते हैं भाई, यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे, हमारी एक गाड़ी और आने वाली है, तो वो भी पहुँच जाए तभी फिर हम आगे चलेंगे। यहाँ पे भी देख लो यार कितनी गाड़ियाँ होंगी सोलांग वैली में। 2 दिन पहले तो ऐसा था भाई, यहाँ पे पहुँचना ही बहुत बड़ी आफत हो रखी थी, तो खुला पड़ा है सब कुछ, लोग आराम से रुक रुक के चल रहे हैं। पर ये बीच में जो गाड़ियाँ रोकते हैं ना भाई, ये मचाते हैं भीड़। देखिए भाई फिलहाल सोलांग वैली का नज़ारा ग्रीन तो हो गया है अब काफ़ी हद तक, लेकिन ये जो ग्राउंड है ये अभी तक ग्रीन नहीं हुआ है, तो इसको तो अभी टाइम लगेगा ग्राउंड को तो ग्रीन होने में। तो धीरे धीरे भाई एक गाड़ी पहुँचे तो हम भी यहाँ से निकले और आपको दिखाएं अटल टनल। वैसे देखो यहाँ का माहौल अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, लिमिटेड लोग हो गए हैं। ऊपर तो भाई अभी पैराग्लाइडिंग चल रही है, शायद हवा के कारण लोग फ्लाई नहीं कर रहे, हवा का वेट कर रहे। और हम सागर भाई की जिम्मो रानी लेके आ गए थे, एक 15-20 मिनट ही लगी हैं, और इधर भी पूरे क्लाउड से हो गए। उधर से तो क्लियर दिख रहा है, लेकिन इधर बढ़िया क्लाउड है। तो अभी देखते हैं कितनी देर में बारिश आएगी, बारिश का इंतज़ार है भाई, क्योंकि गर्मी थोड़ी सी बढ़ गई है। फिलहाल आ गए नीचे यहाँ तक ही, तो वंश वगैरह पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, और पैराग्लाइडिंग भाई हो तो रही है। इधर से देखो शॉर्ट ही हो रही है, क्योंकि आज रोप वे बंद बता रहे हैं, शायद बिजली की कोई प्रॉब्लम या कोई इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट है क्या है, पर है अभी उन्हीं तक ना, मतलब ये नहीं जा रहा। ये शॉर्ट फ्लाई जो यहाँ से कर रहे हैं, वैसे तो देखो लॉन्ग फ्लाई आई है, तो हो सकता है वो पैदल गए या क्या किया, क्योंकि अभी तो रोप वे चल नहीं रहा। मैंने पूछा तो बोले रोप वे अभी ऑन नहीं है। तो कोई बात नहीं भाई, अभी देखते हैं, थोड़ा आगे घूम के आएंगे। सात्विक हमें मिल चुका है, सात्विक मिल गया, भाभी मिल गई, हेलो। और पंडित जी भी हमारे साथ ही हैं। वंश वगैरह पता नहीं कहाँ चले गए हैं। आ गए थे ऊपर कैफ़े में, तो इधर आपने देखा होगा, मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस डाली हैं। तो ये एरिया बड़ा ही मस्त शांत है। सामने देखोगे तो पूरा सोलांग वैली है, इसको बोलते हैं सोलांग मड हाउस। तो काफ़ी सुंदर है, जो लोग स्टे करना चाहते हैं इधर भी आ सकते हैं, अगर उस टाइप की आपको चाहिए तो। बहुत ही मस्त हो रखा आजकल तो। पर भाई ये बारिश नहीं आई, अब बारिश के इंतज़ार में थे, लंच कर रहे थे इधर सब ने किया लंच अंदर बैठ के, और लंच करके अभी निकल रहे हैं।
देखते हैं अटल टनल की तरफ जाएंगे या कहाँ जाते हैं, कहीं ना कहीं तो जाएंगे। निकलते हैं यहाँ से। अपना ये है सोलांग वैली मड हाउस, तो यहाँ से अब निकलते हैं और निकल के फिर आगे देखते हैं, कहीं ना कहीं बैठते हैं। सोलांग में अटल टनल तक तो शायद जाएंगे ही जाएंगे। चलो चलते हैं उसी साइड, दिखाते हैं ट्रैफिक व्रैफिक का। देखिए भाई पास वाला झरना कितना प्यारा लग रहा है ना, बढ़िया एकदम मस्त। और सामने ही है सोलांग विलेज। और अब हम निकलते हैं यहाँ से और जल्दी ही मिलते हैं आपको सोलांग वैली में। शाम हो चुकी है और भाई गाड़ियाँ कोई खास नहीं है। देखो अटल टनल से भी आने वाली लिमिटेड गाड़ियाँ, नहीं तो भाई लाइनें लगी होती थी इधर, पूरी लंबी लंबी कतारें होती थी और ट्रैफिक स्लो रहता था। अब ये है कि ट्रैफिक के कारण स्लो नहीं हो रहा। और सामने से जा रहे हैं भाई जिप लाइन, आजकल जिप लाइन कुछ ज़्यादा ही हो गई जगह जगह पे। और भाई ये है इधर का व्यू पॉइंट ना, तो काफ़ी लोग आपने देखे हुए फ़ोटो खिंचाते हुए वीडियो बनाते हुए इधर इस एरिया में कुछ ज़्यादा ही। पर अब ये है जैसे पहले जहाँ इस एरिया में जो स्नो दिखती थी ना, उसकी जगह दिखती है पूरे में ग्रीनरी। देखो भाई लोग है ना, ये जो स्टंट करते हैं ना, मतलब 1 ही मिनट में हो जाता है फिर काम। जब कोई एकदम झटका लगता है ना, या एकदम टर्न लेना पड़ता है, ब्रेक मारनी पड़ती, फिर ये गाड़ी के अंदर से ही निकल जाते हैं सारे। जितने भी रोड टूटे हुए थे ना भाई, सारे रिपेयर कर दिए सारे। तो अब बढ़िया, कम से कम रोड के कारण तो गाड़ियाँ नहीं फंसती या ट्रैफिक स्लो होता है। देखो ट्रैफिक हैवी हो जाता है वो तो एक अलग चीज़ है, पर अगर रोड के कारण होता है ना, वो फिर लोगों को ज़्यादा चुभता है। तो हम पहुंच चुके हैं धुंधी, और धुंधी में भी भाई हल्की हल्की धुंध तो है, नहीं तो यहाँ सबसे ज़्यादा धुंध होता है, इसलिए इसका नाम धुंधी रखा हुआ। हाँ तो देख रही है भाई गाड़ियाँ कुछ नहीं तो थोड़ी थोड़ी दिखती रहती है। ये सारी टनल से वापस आ रही है। अब कोई रोहतांग से आ रही होगी, कोई सिसु से, आजकल उधर भी तो ज़्यादा जा रहे हैं ना, बारालाचा और सिंकुला के पास की भी, क्योंकि स्नो अच्छी उसी साइड में है। में लग रहा है मौसम कुछ घिरा हुआ है, ये देखो पूरा क्लाउड ही क्लाउड है। देखो भाई सामने स्नो तो इन पीक्स पे है, इस पीक्स पे भी है, और बहुत कम बची है वो मतलब सिर्फ वो नालों में जो होती है ना वो स्नो बची है अब तो, इस एरिया में तो कहीं भी। हम पहुंचने वाले हैं। ये देखिए सामने अटल टनल, बस 1 टन बचा हुआ है। और ये पूरा एरिया भाई ऐसा है कि विंटर में तो बहुत परेशान करता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पूरा ढलान है। और जब थोड़ी सी स्नो आती है ना, तो गाड़ियाँ स्किड करना शुरू कर देती है। और पहले तो गड्ढे थे, फिर भी जैसे तैसे करके रुक जाती थी। अब तो ये बना दिया, इसमें तो कोई दिक्कत आती है। फाइनली पहुंच गए हैं अटल टनल पे भी, सामने दिखने लग गई है टनल। चलो 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 भाई, इधर आदमी इतने लगे होते हैं पूछो मत। तो भाई हम रुके नहीं, सीधा अटल टनल के परे चले गए। देखते हैं आज कहाँ तक का रूट मार के आते हैं। हमारी एक गाड़ी और थी, वो क्रॉस कर गई टनल को भी। टनल है भाई, टनल में जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर की है। देखो दोनों साइड में है, और इस पे डिस्टेंस भी लिखा हुआ है। यहाँ से 7.5 किलोमीटर और बच गई है टनल। और आवाज़ भाई अजीब ही आती है, गुर गुर ऐसे घूमती हुई। बहुत दिनों बाद भाई इस वैली में आया गया है, काफ़ी सुंदर वैली है। ये देखो चारों तरफ, और इधर देखो कोई क्लाउड नहीं, कुछ नहीं है, एकदम खुला। क्योंकि इस साइड में बारिश बहुत बहुत कम चांस होते हैं कि बारिश वगैरह या कुछ हो जाए। तो किस साइड में चले, चलो उस साइड में चल के रुकते हैं भाई। हम थोड़ा सा और आगे तक गेड़ी मारेंगे टनल से। इस साइड में तो धूप है भाई कड़क वाली एकदम, टी शर्ट में भी गर्मी लगे ऐसी धूप है। तो धीरे धीरे चलते हैं अब सिसु लेक की तरफ। सिसु लेक तक का तो गेड़ा मार ही आते हैं, अब आ ही गए तो। भाई रिवर में भी फ्लो काफ़ी बड़ा हुआ है, देखो हैवी फ्लो हो रखा है। तो भाई अब निकलते हैं फटाफट। रोड तो खाली पड़ेगा, कुछ नहीं, खाली है एकदम। और यहाँ कटता है साडा टैक्स, जो आउटसाइड की गाड़ियाँ होती है उनका कटता है, HP नंबर का नहीं। और सागर भाई के पास है HP नंबर्स। पहुँच गए पागल नाला पे। ये नाला वास्तव में पागल है, अभी भी इसमें काला पानी आता है, देख लो। और जब ज़्यादा पानी आता है ना, तब तो भाई पूरी रिवर को काला कर देता। पीछे से साफ आता है और इधर आके एकदम पूरा काला हो जाता है। ये रास्ता कटे भाई ये है कुछ नज़ारा। हम घुस चुके हैं सिसु में, और सिसु हेलीपैड तक जाएंगे। हेलीपैड पे थोड़ा सा घूमेंगे और उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे। भाई अभी तो देखो ये ग्रीन हो गए ना, अभी अब देखो कितने प्यारे लगेंगे ना जब ग्रीन हो जाएंगे। ग्रीन में अपना ही मज़ा है, येलो जब होते तो एकदम अलग शेड आती है, और स्नो में
वाइट हो जाते हैं। बढ़िया है इधर। वेलकम टू लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में आप सबका स्वागत है। और लोग देखो भाई इसमें बैठ के आराम से पिकनिकें मनाई जा रही है। तो ये है भाई अपना लाहौल स्पीति का एंट्री गेट। और यहाँ से हम चले जाएंगे नीचे सिसु हेलीपैड पे। यह है सिसु लेक। सामने बोटिंग वगैरह चलनी शुरू हो गई है दोबारा। लोग वहाँ मस्ती मार रहे हैं बढ़िया बोटिंग में। और इधर भी भाई काफ़ी बड़ा एरिया है। ये देखो लोग आराम से यहाँ छाया में लगा के कैंपिंग बहुत की हमने इस एरिया में भी बहुत बार, लगभग मैं कहता हूँ 10-15 बार तो की होगी हमने इस वाले एरिया में। अब तो भाई इधर चारों तरफ कैंपिंग वाले ही दिख रहे हैं। अब मेरे ख्याल से इनको अलाउड कर दिया सबको तभी, नहीं तो एक बार तो बिल्कुल बंद कर दिया था फॉरेस्ट की, यहाँ कोई भी कैंपिंग नहीं करेगा। तब कहाँ उधर चल रहा है, चलो उधर चलते हैं। तो भाई चारों तरफ ग्रुप इधर उधर हर जगह चूल्हे निकले हुए। और यही एक सेफ जगह लगती है जहाँ पे कैंपिंग हो जाती है। क्या करें भाई, सब अपना मस्ती काट रहे हैं। पर ये है कि भाई ड्रिंक ये ज़्यादा ही चल रही है। ये लोग नेचर लवर नहीं है, ये मजे वाले लोग हैं भाई, बस ये मत करो। ये है भाई फिलहाल सिसु का हाल। पर सबसे गंदी बात क्या है कि यहाँ पे है ना देखो धूल पड़ी उड़ती बहुत ज़्यादा है। ये थोड़ा सा माहौल को ख़राब कर रही है। हवा लग रही है एकदम बहुत तेज़। तभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको लेक दिखाते हैं और फिर निकलते हैं। ज़्यादा टाइम लगाते नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, धूल ही खानी पड़ेगी। बोटिंग वगैरह हमें कुछ करनी नहीं, हम तो किसी दिन नॉर्मल आएंगे ना तब करेंगे। तो अभी ये देखो क्या हाल हो रखा है। आराम से कर रहे हैं बोटिंग बैठ के, मैं सात्विक और वंश भी है साथ में। और ये देखिए भाई नज़ारे सामने के, ये एकदम सुंदर हो रखे हैं। तो भाई जो थोड़ा सा अलग अट्रैक्शन हमें यहाँ लगता है ना, क्योंकि बोटिंग ऐसी है कि भाई और ज़्यादा जगह पे है नहीं हिमाचल में, बहुत कम जगह पे, तो इस कारण लोग आते हैं। काफ़ी लोग बोटिंग कर भी रहे हैं, मैं दिखाता हूँ पूरा एक घुमा के। आज एक तो हवा चल रही है, तो हवा चलने के कारण काफ़ी जोर लगता है इसमें। तो इतनी सारी को लोग 4 की 5 की 10 की 10 की तो नहीं, मतलब 6-7 तक की में आराम से लोग बैठते हैं। अभी चमन भी आ गया। चमन भाई ये गुड 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 कर दे सात्विक ले रहा फुल मजे। और ये देखो आगे के नज़ारे। इधर तो दिख रही भाई स्नो अच्छी खासी, क्योंकि ये स्नोफॉल मेरे ख्याल से पिछले 2-3 दिन में हुआ ना, तब फूल देखो कैसे उड़ रही। ये जो सबसे नेगेटिव पॉइंट होता है ना लाहौल स्पीति और इस एरिया का ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है। और ये देखो इधर तो बढ़िया ग्रीनरी होगी, जहाँ ड्राई है ना वहाँ दिक्कत है। देखो वहाँ पे वो वाटर भाई, इधर चारों तरफ बोटिंग पर नज़ारे एकदम बहुत ही शानदार है। तो अच्छे नज़ारे हैं, पर धूल ना उड़े तो मज़ा आ जाए यहाँ पे भी। जब धूल नहीं होती, बर्फ़ वगैरह होती है ना, तब तो एकदम अल्टीमेट लगता है। ऊपर तो पूरा ग्रीन है, तो ऊपर की साइड में तो धूल नहीं दिख रही। ये वाला एरिया थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हैं, इस कारण लग रही है। पहुँच गए वापस अपने पार्किंग पॉइंट पे। जल्दी यहाँ लगाते हैं, फिर चलते हैं यहाँ से। नौका विहार का आनंद काफ़ी देर लिया हमने, फिर निकला भाई सिसु हेलीपैड पे। ये सामने है हेलीपैड, आप देख सकते हो। और ये सामने जो है ये है वाटरफॉल, सिसु वाटरफॉल पर। भाई आज पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऊपर ग्लेशियर टूट रहे हैं शायद उसके कारण, क्योंकि धूप बहुत तेज़ निकली हुई है यहाँ पे। यहाँ पे तो भाई मौसम देखो पूरा एकदम क्लीन है ना। और जैसे ही मनाली की तरफ चलेंगे ना, तो वहाँ एकदम उमस भी है और गर्मी सी भी लग रही है। भाई सिसु से निकल रहे हैं वापस और मनाली की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि सिसु में ज़्यादा देर रुकने का अब रहा नहीं, क्योंकि पहले स्नो वगैरह होती थी, अच्छे व्यू आते थे। अब ग्रीनरी तो है, पर वो जो हवा चलती है ना बाहर, वो एकदम ऐसी आंधी बना देती है कि रुकना ज़्यादा देर भारी हो जाता है। इस वक्त तो भाई यहाँ पे स्नो के व्यू आ रहे हैं, ये देखो इसी पे दिख रही भाई फ्रेश स्नो। बाकी तो सारी ऐसे ही है। अब स्नो के लिए आपको बारालाचा या सिंखुला ही जाना पड़ेगा। रोहतांग पास में बहुत कम स्नो रहेगी अब। तो हम पहुंच चुके हैं वापस अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पे। तो सामने दिखने लग गई है, पर भाई टूरिस्ट मतलब 2-3 दिन के मुकाबले तो 1/3 भी नहीं रहे, और कल तो ये आधे भी नहीं रहेंगे, क्योंकि आज की भी गवर्नमेंट छुट्टी थी, इस कारण से टूरिस्ट आ रहा था। लेकिन इसके बाद टूरिस्ट एकदम बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह सारे खुल गए हैं अब छुट्टियों के बाद। 1 तारीख से खुल रहे हैं। ये भाई मेन पॉइंट जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करके लोग फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाते हैं।
फिलहाल हम तो यहाँ रुकेंगे नहीं, रुके तो कहीं साइड में एक आदमी, क्या करेंगे यार, इतनी बार हो गया, ये आपने देख ही लिया। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। वाह देखो भाई क्या गजब चल रही है ना, बहुत बुरा हाल है, तभी तो ज़्यादा देर नहीं रुका जाता है यहाँ। चलो ये तो अब तो थोड़ी सी गर्मी है तो फिर भी बंदा जैसे तैसे सर्वाइव कर लेता है, लेकिन अगर बर्फ़ होती है ना तो मौसम हो जाता है बहुत ज़्यादा ठंडा, टेम्परेचर गिर जाता है, उसके बाद तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अब चलते हैं भाई नॉर्थ पोर्टल के अंदर और सीधा निकलते मनाली की तरफ, दिखाते डिफरेंट वेदर। तो भाई पहुंचने वाले हैं साउथ पोर्टल पर भाई जैसे हम बीच में पहुंचे ना, बीच के बाद इस तरफ से जब हवा आनी शुरू हुई ना तो ऐसा लगा जैसे एकदम ठंडक है। तो हो सकता है हल्की फुल्की बारिश हो भी, नहीं भी है तो भाई हो सकता है शाम के कारण भी हो सकती है ठंड हो, पर बारिश से तो नहीं लग रही क्योंकि गाड़ी में किसी पे दिख नहीं रहा ऐसी बारिश हो गया साहब, तो कोई बात नहीं। ये देखो भाई पर मौसम तो एकदम अलग ही हो रखा है पूरा, देखो क्लाउड एकदम बढ़िया मज़ेदार हो रखा है। तो भाई 2-4 मिनट यहाँ रुकते हैं और फिर निकलेंगे हम। भाई यहाँ पे भी मतलब टूरिस्ट तो काफ़ी रुक रहा है, पर ये है कि ठंडक तो हो गई भाई। सुबह तो एकदम बहुत भयंकर गर्मी थी, अब ठीक है मौसम, देखो अब पूरा क्लाउडी सा हो गया। इस साइड में भी काफ़ी ठीक ठाक है मौसम, अब तो पूरा माहौल ही, तो काफ़ी सारे लोग हैं जो आराम से फ़ोटो खिंचवा रहे, वीडियो बना रहे। तो ये देखो भाई इधर है कि रिवर, इसका भाई अभी कोई नाम मेरे को तो पता नहीं अभी तक। वैसे व्यास कुंड तो आगे से बनती है ना, व्यास कुंड ही, व्यास कुंड से निकल रहे हैं। हाँ तो है ये पार्ट व्यास वाला ही, इधर से इस जगह का नाम धुंधी है। इधर से एक इधर से भी आता है ना ट्रैक, कहाँ से ऊपर जाते हैं सागर भाई? ये आपका बकरथा से आगे वो, हाँ फ्रेंडशिप पीक में जाते हैं। हाँ फ्रेंडशिप पीक के लिए जाते हैं यहाँ से ना, ऊपर चढ़ जाते हो और लास्ट में बिल्कुल काफ़ी हैवी पीक है वो भी, 6000 पे है ना, 5500। अच्छा तो मनाली रह गया 19 किलोमीटर, और फोगी सा हो जाता है शाम को भाई, पूरा लैश ग्रीन हो गया ये एरिया ना। अब मज़ा आता है यहाँ ड्राइव करने का, बढ़िया। और अब ट्रैफिक भी अब तो ख़त्म हो गया, अब घुमाया करेंगे आपको ये पूरा एरिया। अब देखते हैं स्नो पीक्स की तरफ भी बढ़ेंगे, 2-4 दिन का और काम है, उसके बाद निकलेंगे फिर आगे दूर तक। इस टाइम तो सोलांग वैली में लग रहा थोड़ी सी भीड़ भाड़ सी, बाकी तो नहीं थी पहले तो इतनी, पर अब तो है, गाड़ियाँ खड़ी हैं काफ़ी। ये देखो तो टूरिस्ट भी ठीक ठाक दिख रहा है, देखो भाई उस टाइम इतना नहीं था जितना अभी दिख रहा है। तो यहाँ पे भी भाई, यहाँ तो है भी नहीं सकते भाई ना, सोलांग वैली ग्राउंड पे तो अच्छा था, पर यहाँ पे तो नॉर्मल ही चल रहा है बस। ये देखो ट्रैफिक भी, गाड़ियाँ लिमिटेड है और सारी गाड़ियाँ नीचे ही जाने वाली है, अभी गाड़ियाँ ऊपर तो आ ही नहीं रही। तो फिलहाल माहौल ये देखो धुंधला हो गया है पूरा ही, ये पता नहीं क्यों यार, ना तो ऐसी कुछ पोल्यूशन है इतना ज़्यादा, वो फोग वो फिर भी पता नहीं अजीब सा ही हो रखा है। वही इधर से जा रहा है हमारे देवता, और पीछे जा रहे हैं लोग। हम पहुंचने वाले नेहरू कुंड। ट्रैफिक तो हैवी सा दिख रहा है पर इतना नहीं है कि रुका हुआ है कहीं। शाम को इस टाइम तो देखो हैवी रहता है क्योंकि माल रोड के आसपास काफ़ी गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। देखते भाई कहाँ मिलता है, कितना मिलता है। नेहरू कुंड तक तो भाई अभी सब नॉर्मल है, आगे देखते हैं अब नेहरू कुंड पे आगे कैसा ट्रैफिक रहेगा। यहाँ तो ट्रैफिक स्लो बट सही चल रहा है, ये भी खाली है अभी तो, और सामने लगी हुई अपनी गाड़ी। चलते हैं अपनी गाड़ी लेते हैं और फिर निकलते हैं वापस अपने होटल की तरफ, अपनी कॉटेज की तरफ। पहुंच गए हैं भांग तक तो अभी तक कोई ऐसा ट्रैफिक नहीं है, स्मूथ चल रहा है सब कुछ, और शाम का टाइम है तो अब भाई ट्रैफिक वो देखने को नहीं मिलेगा, और ऐसा ट्रैफिक आपको अगली बार न्यू ईयर के आसपास ही देखने को मिलेगा। उससे पहले ट्रैफिक सारा मोस्टली स्मूथ ही रहेगा। तो धीरे धीरे अब होटल की तरफ बढ़ जाते हैं, अगर कुछ दिखाने का होगा आपको रास्ते में दिखाते हैं। सामने दिख रहा है वशिष्ठ एक का एरिया, यहीं पे वशिष्ठ टेम्पल है, और हम बड़े स्मूथली नीचे जा रहे हैं। तो हो सकता है वशिष्ठ के आसपास से थोड़ा बहुत ट्रैफिक हमें देखने को भी मिले, पर ये ऐसा भाई और पिछले 3-4 दिन से और भाई पीछे नेहरू कुंड से भी पीछे से तक जाम था, तो काफ़ी परेशानियाँ आती थी। अब तो ठीक है यार,
अब आगे आगे और बेहतर बेहतर होता चला जाएगा भाई। पूरे उसमें कहीं जाम नहीं मिला है, देख लो यहाँ से भी निकल गए हैं। मेरे को यहाँ कहा था कि भाई थोड़ा सा तो लगेगा 5-7 मिनट का, पर यहाँ पे भी 1 मिनट का भी जाम नहीं था। हम सीधा माल रोड पे ही पहुँच गए बिना किसी रुकावट के। ये एक अच्छी चीज़ है। तो अब निकल जाते हैं आगे। और योगेश भी आ गया आज, तो योगेश से भी मिलवाते हैं आपको। रोज हम यहाँ से गुजरते हैं, ये पौधा कुछ अलग सा ही लगा, जैसे सांप के वो नहीं बनता है उसके ऊपर, बिल्कुल यार बड़ा अजीब सी चीज़ें देखने को मिल जाती, बिल्कुल ही अलग लग रहा है। इसमें तो फिर भी नॉर्मल दिख रहा है, पर वैसे भाई अलग ही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो हमें देखने को मिल जाती है। और ये देखो भाई रास्ते में एक पत्थर गिर गया है, इसको पता नहीं गिर गया है, उठाना इसको गिर साइड में करना पड़ेगा। भाई अपना वनतारा, और मौसम भी सुहाना हो गया। वैसे क्लाउड इतने ज़्यादा दिख नहीं रहे, तो बस इन्हीं खूबसूरत नज़ारों और इस प्यारी सी शाम के साथ आपको छोड़ चलते हैं। और जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।